अब हमने क्या बता, हमारा तो जीना खाना पीना सब दुश्वार करा, क्या भूखा प्यासा खड़ा, कोई तो सुनो हमारी फरियाद। कोई चूरू जिला में कलेक्टर है, कोई एसपी, कोई लीलोफर गौरी, कोई इद्रीस गौरी, कोई मनोज मेघवाड़, कोई अशोक गहलोत, कोई भजनलाल शर्मा। हमारी सुनो तो सही, मैं मर जैसे हमारा छोटा छोटा टब्बर है, बड़ा बड़ा मकान, ऊंचा ऊंचा लेड़ा, जगह में पानी पड़ गया, तलगरा में पानी पड़ गया, और पड़ जैसे तो मैं क्या कर सकता। एमएलए साहब से और सभापति से गुजारिश है कि भाई आप मौके पर आते क्यों नहीं हो? आज 3-4 दिन हो गए, आखिर हम मर जाएंगे तब आओगे क्या आप? ये जो जनरेटर लग रखा है, यहाँ पर पंप सेट लग रखे हैं डीजल के, तो इस जनरेटर का 3 महीने से खर्चा उठाने का मतलब लाइट इतनी जाती नहीं है। ये सब कमीशन खोरों का काम हो रहा है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, ये नज़ारा कोई स्विमिंग पूल का नहीं है, किसी तालाब का नहीं है। ये सुजानगढ़ का नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम है। जी हाँ, बच्चों के खेलने का मैदान है। लेकिन सबसे बड़ा आघात उस समय लगा, सबसे बड़ा डाका खिलाड़ियों पर तब पड़ा जब नगर परिषद ने इसी स्टेडियम की जमीन पे अपना भवन बनाया। यानी एकमात्र स्टेडियम था बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर कब्जा करके यहाँ पर भवन बनाया गया। उस समय कोई नहीं बोला। उसके बाद में अगर खेल की सीजन की बात करें तो यहाँ पर लगातार मेले लगते रहते हैं, एक महीने तक मेले चलते हैं, खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं होती। और इसके बाद में जब बारिश का मौसम आता है तो स्टेडियम की हालात रहती है। बहुत जल्दी 1 महीने के बाद में हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, 15 अगस्त का उत्सव आ रहा है। यहाँ पर पीटी परेड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैसा पानी भरा है। इसके पीछे कारण बता दूं, स्टेडियम की दीवार जब यहाँ पर एक तूफान आया था उस समय गिरी थी, अभी तक गिरी हुई है। नगर परिषद ने उस दीवार को ठीक तक नहीं कराया है, उस जगह कोई दीवार नहीं बनाई गई है। ये हालात सुजानगढ़ के हैं, तो सोचिए सुजानगढ़ में प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं। आज यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, कुछ खिलाड़ी भी खड़े हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये भी जब इस तरह की घटना होती है तभी बोलते हैं, वरना जब ये भवन बन रहा था नगर परिषद का, उस समय इन लोगों को भी अपनी पार्टियां याद आने लगती है। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया कि यहाँ पर नगर परिषद की बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है। ये खेल मैदान है, एकमात्र सुजानगढ़ का खेल मैदान है, जहाँ पर नगर परिषद ने अतिक्रमण करके अपना भवन बनाया है। अब ये स्टेडियम छोटा हो चुका है। बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद आप देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट के प्रति जुनून रखते हैं, खेलते हैं, और ये लगातार सुजानगढ़ में स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। स्टेडियम तो है, लेकिन मैंने कहा था कि इस स्टेडियम की 25% भूमि पर तो नगर परिषद ने अपना भवन बना लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा जो स्टेडियम है तालाब बन चुका है, शहर का पूरा पानी आता है, पुलिया की तरफ से दीवारें टूटी है, वहां से भी पानी आ रहा है। क्या कहेंगे इस दुर्दशा को देखकर? मैं आपको बता दूं कि हम लोग 4-5 साल से सुजानगढ़ में स्टेडियम की मांग कर रखे हैं, लेकिन मांग उस नए स्टेडियम की तो क्या मांग करें, जब ये सुजानगढ़ में ये एक स्टेडियम, उसकी हालत ये कर रखी है इन्होंने, नगर परिषद ने। और आपको मैं बता दूं कि ये लोहिया परिवार ने ये खेल कूद के लिए स्टेडियम दिया था हमें, बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो नगर परिषद ने इस पर कब्जा किया है। और इसकी शिकायत हम चाहे कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी को इस अवगत करवाएंगे। और इन्होंने इस स्टेडियम की ज़मीन पर कब्जा किया है। और दूसरी बात आप देख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नगर परिषद का जितना भी पानी है वो सारा का सारा इस स्टेडियम में आ रहा है। दीवारें सारी टूटी हुई पड़ी है, बाहर नालों का पानी सारा इसके अंदर आ रहा है। और ये आप देख सकते हो, सारी यहाँ ठेकेदार, जितने भी कोई ठेकेदार यहाँ काम करने वाले हैं, वो यहाँ से तो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उन ठेकेदारों का सामान पट्टिया वो भी इस स्टेडियम में घेर के जाते हैं वो। और अभी मेले लगते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खेलने में मेले। साल में 5 मेले लगाते हैं, जिसके अंदर महीने 1.5 महीने से वो मेले अड़ते हैं। तो 9-10 हज़ार रुपये उसका किराया होता है एक दिन का, 3-3, 4-4 लाख रुपए वो इस मेले में कमाते हैं, लेकिन इस स्टेडियम का वो कुछ काम नहीं करते। एक बात है, आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से, खेल मंत्री से अवगत कराएंगे, तो ये भवन तो 5-7 साल पहले बना था, उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किया? उस समय भी विरोध किया था, लेकिन क्या था? हमने तो नहीं देखा। बिल्कुल विरोध किया था। हितेश कुमार जाखड़ ने इस चीज की शिकायत भी की थी, लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं। कहा हमारी खिलाड़ियों की कुछ गलती थी कि हमने उस समय, खिलाड़ियों ने ध्यान नहीं दिया उस समय, जिस समय ये कब्जा हुआ था। लेकिन आज जो स्थिति है कि भाई स्टेडियम की, तो अभी ये 15 अगस्त आने वाला है और ये हालत करके रखी है। गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम आने वाला है, तो ये कब तक सही होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये मेले वाले दारुओं की बोतलें और ये सारा इस मंदिर के सामने इधर उधर घेर देते हैं। चलिए, बारिश शुरू हो चुकी है, सारी बात आ चुकी है, लगातार बारिश का दौर चल रहा है
और जब भी बारिश आ रही है सुजानगढ़ पे आफत बन के टूट रही है, चाहे दुकानदारों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, आम लोगों की बात करें। देखिए बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए जब हम ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम पहुंचे तो देखिए कितनी तेज बारिश है। ये देखिए यही हो रहा है इस बार इस सीजन में सुजानगढ़ में भारी बारिश हो रही है और हमें ये कवरेज बीच में रोकनी पड़ी है। बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है देखिए, और बारिश आने से ये बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है। दुकानदार परेशान है, मार्केट में नलियाबास, वाल्मीकि बस्ती, नयाबास, हर क्षेत्र में लोगों को परेशानियां हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस्तियां डूबी हुई है। देखिए जमालपुरा के पूरे घर पानी में डूब चुके हैं। अब यहाँ पर जनरेटर चल रहा है, पानी निकालने का प्रयास हो रहा है। ये देखिए भारी बारिश के बाद में इन घरों में पानी भरा हुआ है। बहुत सारे लोग तो घर छोड़ के जा चुके हैं। ये देखिए पानी में डूबे हुए जमालपुरा क्षेत्र के घर। जमालपुरा का अहमदनगर है ये। जब भी बारिश के बादल होते हैं इस क्षेत्र के लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। देखिए अभी भी इतने घने बादल है, लगातार बारिश हो रही है पिछले 5-7 दिनों से और जमालपुरा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। देखिए पूरी बस्ती जलमग्न है, घर पानी में डूबे हुए हैं और मकान गिर चुके हैं, बहुत सारी दीवारें गिर चुकी हैं। ये जमालपुरा क्षेत्र है, रहमतनगर का ये क्षेत्र देखिए जहाँ पर पूरी बस्ती पानी में डूबी हुई है। दोस्तों मैं सुजानगढ़ से जो 5 नंबर फाटक से लाडनू की तरफ जाती है रोड, वहाँ पर मैं इस समय जमालपुरा में हूँ, रहमतनगर में। और यहाँ पर हर बारिश के बाद में ये सारे घर पानी में डूब जाते हैं और भारी नुकसान इस क्षेत्र में होता है। पिछले 2-3 दिन की बारिश के बाद में अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मोटर चल रही है, पानी निकालने का प्रयास हो रहा है। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? स्थिति सर बहुत खराब है। 3-4 दिनों से सभी न्यूज चैनल पे सभी पे आ रहा है, प्रशासन को सबको ध्यान है, लेकिन हमारी अभी तक यहाँ से कोई भी पानी का समाधान नहीं हुआ है। मकान फट चुके हैं, हम लोगों ने घर छोड़ दिया है। आप ये चैनल के माध्यम से देख सकते हो, कोई भी इधर नहीं रह रहा है, सिर्फ 1-2 ही आदमी रह रहे हैं और हम गरीब मजदूर आदमी है, भूखे प्यासे, न तो हम मजदूरी पे जा सकते और इतना बड़ा नुकसान हो गया। हम सरकार प्रशासन से मांग करते हैं कि जो मकान का जो सभी का नुकसान है उसकी भरपाई करे और ये पानी कब तक टूटेगा इसको तुरंत से तुरंत चालू करे। एक जनरेटर सेट लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, उससे पानी कब तक टूटेगा? आज 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी तक कोई भी पानी कम नहीं हुआ है और एक जनरेटर पूरा खराब पड़ा है। और सुबह मीना जी आए थे नगर परिषद से, वह बोल रहे थे कि आधे घंटे में पीटीओ भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया हमारे पास, न कोई प्रशासन ने दिखाया है, उसके बाद न कोई और आया। अब हमारा तो सिर्फ भगवान पे ही भरोसा है, हमारा तो विश्वास भी उठ चुका है। क्या कहेंगे कि आपके घर की क्या हालत है? हालत तो आप देख ही रहे हो, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अकेले छोड़ नहीं सकते। कम से कम 3-3, 3.5 फुट पानी भरा हुआ है। शासन से यही कहना हुआ है, एमएलए साहब से और सरपंच से, दोनों से यही कहना है कि इसका कोई रास्ता निकालो, नहीं तो सरपंच साहब को भी भारी पड़ेगा और एमएलए साहब को भी भारी पड़ेगा। ये बात मैं चेतावनी के तौर पे दे रहा हूँ। आपके वहाँ जयपुर तक जाएगी ये बात, दिल्ली तक जाएगी ये बात। ये नहीं है कि हम कोई वीराने में रह रहे हैं। जब वोट लेने की जरूरत होती है तो तब तो आ ले सकते हो। आपका क्षेत्र विधानसभा लाडनू पड़ता है? विधानसभा ये क्षेत्र जो है लाडनू में आ जाता है, लेकिन हमारी वोटिंग जो है हम सुजानगढ़ में दे रहे हैं। अच्छा, हमारे डॉक्यूमेंट अभी सुजानगढ़ के अंदर ही है सुजानगढ़ में ही है। और ये जो पानी आ रहा है ये गंदे नाले का समुंदर बन के आ रहा है, बाढ़ जैसे हालात हो गए। और मेरी एमएलए साहब से और सभापति से गुजारिश है कि भाई आप मौके पर आते क्यों नहीं हो? आज 3-4 दिन हो गए, आखिर हम मर जाएंगे तब आओगे क्या? आप हमको सब देखने के लिए आओगे कि भाई इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करे या और करे, दाह संस्कार के लिए तब आओगे आप यहाँ? देखिए कितने पीड़ित है ये लोग। यहाँ जो है लेटरिंगों की पाउंडियाँ जो थी टॉयलेट की वो खत्म हो गई है। जो कुएं बना रखी थी घर में पानी यूज करने की वो खत्म हो चुकी, तलघर खत्म हो चुके, जो कुंडे थी वो खत्म हो चुकी। अब गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता कोई काम। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी, आपके राज में हमारे साथ ये हो रहा है, आप हमें बचा लो नहीं तो हम मर जाएंगे। 150-200 घर की आबादी है सर। देखिए 150-200 लोगों के घर की आबादी है
और बादल बरसना शुरू हो चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि 3-3, 4-4 फीट पानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर घर पानी में डूबे हुए हैं, दीवारें गिर चुकी है, कुइयां और कुंड खत्म हो चुके हैं, उनमें पानी भर चुका है, गंदा पानी भर चुका है। तो बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य ये कि देखिए लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में पड़ता है, ग्राम पंचायत लाडनू क्षेत्र में आती है और विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में इनके वोट पड़ते हैं। तो ये घर के है ना घाट के ये स्थिति हो रही है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो वीडियो के माध्यम से प्रशासन से निवेदन कर सकते हैं कि इन गरीब लोगों की सुनी जाए ताकि भारी दुविधा से इस परेशानियों से निकल सके। आप क्या कहेंगे? सर हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब वोट की जरूरत होती है और हम ऐसी बात करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट कानपुर या नागौर जिले के बनवा रहे हैं, तब आप बोलते हो इस क्षेत्र को हम सुजानगढ़ में लेंगे, और जब हम मर रहे हैं तब आप संभालने के लिए भी नहीं आते हो। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है नागौर जिले में आ जाता है, तब हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। हम लाडनू जाते हैं तो ये बोल रहे हैं गंदे पानी सुजानगढ़ का आ रहा है, तो हम क्या करें? और सुजानगढ़ नगर परिषद को अवगत कराते हैं, वो कुछ सुनवाई नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे एरिया का 70% पानी सुजानगढ़ का जो इधर आ रहा है, इधर की निकासी नगर परिषद की जमीन नहीं है। हर जगह जाओगे आप वहाँ जमीन मिलेगी नगर परिषद की, लेकिन इधर नगर परिषद की जमीन नहीं है, तो क्यों पानी दे रहे इधर? और अपने डिस्ट्रिक्ट का पानी नागौर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। और हमें सुविधा क्या दी जा रही है सुजानगढ़ से? कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई और सुविधा है। जो हम बिल भी भरने जाते हैं तो लाडनू जाना पड़ता है अपने को, तो अपने को गंदा पानी हम क्यों ले घरों के अंदर? और ये कोई जंगल थोड़ी है, ये बस्ती है, यहाँ मिनक रहते हैं, कोई जानवर नहीं है रहने वाले। और हम मर जाएंगे तब आओगे आप प्रशासन, और मर जाएंगे तो प्रशासन क्या बोलेगा कि 10 लाख रुपए मुआवजा ले लो। अरे जान गई है, 10 लाख रुपए मुआवजे से क्या होगा? किसी की जान वापस आ सकती है। और हमारे घर टूट चुके हैं, 4-5 घर तो ऐसे है जैसे एकदम टूट के खत्म हो चुके हैं। नगरवासियों को जमालपुरा रहमत नगरवासियों को जमालपुरा रहमत नगरवासियों को जमालपुरा रहमत नगरवासियों को डबल हो गया पानी और ज्यादा। सुजानगढ़ की आई स्थिति है, मैं कहीं कर सकूँ। दो जनरेटर भेजा नहीं, बिल्कुल साफ स्थिति पूरे सुजानगढ़ की आई है, माने मालूम है। लेकिन कम से कम पर 4-5 जनरेटर कोई पीटिया लगा दे। सुजानगढ़ को 50% पानी जमालपुरा में जा रही है साहब। तो की व्यवस्था तो सुजानगढ़ नगर परिषद ही करी नहीं साहब। 2 लगाया वो साहब, एक खराब हो गया, अब तो पानी आ रहे हैं नहीं आ रहे बुरी तरीके से भी। पानी से मकान फाट गया, बेरा दुड़ गई, देखिए पामडिया दुड़ गई, मकान फाट गया। और कोई लिखड़ सकाने बढ़ सकाने, खाने पीने को कोई साधन को नहीं, कोई लियार देना रो है को नहीं, कोई सुनवाई को नहीं करे, बड़ो जनरेटर को नहीं लगावे है। छोटा जनरेटर एक तो लाया ही बंदा, और एक है जो चाल दिया पूरी रात चल को नहीं, वो दोगुना पानी आ गयो। अब वो मुड़ मुड़ का पाछो पानी आ रहा जाने मुठियार झाड़मा का आवे के मैं बताऊँ जी आ रहा वो झाड़मा के। अब वो मन क्या बता, मारो तो जीनो खाना पीना सब दुश्वार करा क्या भूखा प्यासा खड़ा। कोई तो सुनो हमारी फरियाद। कोई चूरू जिला में कलेक्टर है, कोई एसबी, कोई लीलोफर गौरिक, कोई इद्रीस गौरिक, कोई मनोज मेघवाड़, कोई अशोक गहलोत, कोई भजनलाल शर्मा। मारे सुनो तो सरी में मर जैसा हमारा छोटा छोटा टब्बर है, बड़ा बड़ा मकान, ऊंचा ऊंचा लेड़ा, जगह में पानी पड़ गया, तलगरा में पानी पड़ गया, और वह पड़ जैसी तो मैं क्या कर सा? कौन जवाबदार है अभी को? क्या हमारी फरियाद सुनो? नागौर जिला रहा सुनो, सुजानगढ़ जिला रहा सुनो, सारा मिलकर हमारी व्यवस्था करो, सब मदद करो। सुजानगढ़ क्यों? सुजानगढ़ का की लगा कौन के? सुजानगढ़ जिला का पानी नागौर जिला में आ रहा है। हाँ, नागौर जिला का मायना आ रहा है। अब वो पानी इतना गंदा जगह की कोई हद को नहीं, दुनिया पाउंडा का नाला लगा रहा भी पानी में माने चालना फिर पड़े हैं। इस गंदा पानी का माने लिखना पड़ा, बारिश का पानी होगा तो। और इस समय पुनः आज बारिश के बाद में मैं नलियाबाज में हूँ। उस समय पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार तंवर हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे आपके नलियाबाज की स्थिति पर? नलियाबाज की स्थिति पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुबह 8 बजे मैं आया हूँ और वीडियो बनाया हूँ, कोई भी जनरेटर नहीं चल रहा था। नगर परिषद कहती है हमारे व्यक्ति 24 घंटे खड़े रहते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, इस पानी के ऊपर राजनीतिक हो रही है। जबकि पिछली बार 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का उपसभापति था, कांग्रेस का सभापति था, और अशोक जी गहलोत ने बहुत पैसे दिए उपचुनाव के अंदर। ये नाला निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसकी राजनीतिक के चलते
उप सभापति और अपने वोटों के चलते ये लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं पानी निकलवाता हूँ। पानी निकलवाना होता तो ये नाला बनवा देते, और इतने पैसे इसमें लगे हैं 5 सालों के अंदर, जितने पैसे में नाला बन जाता और लोगों के ज़िंदगी के सवाल का रास्ता हो जाता। और मैं सुबह आया हूँ, यहाँ पर कम से कम 5 स्कूलें हैं, 1000 व्यक्ति पढ़ते हैं, जो कि बच्चे पढ़ते हैं, जो कि कई बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल के अंदर नहीं जा सके। और दूसरी बात, ये जो जनरेटर लग रखा है, यहाँ पर पंप सेट लगे रहते हैं डीजल के, तो इस जनरेटर का 3 महीने से खर्चा उठाने का मतलब लाइट इतनी जाती नहीं है। ये सब कमीशन खोरों का काम हो रहा है। उप सभापति किसी व्यक्ति को डरा के ये कहना चाहता है कि ये मोहल्ला उसका नहीं है, उसका मोहल्ला पहले लगता है, उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है। पार्षद तो बीजेपी का पार्षद क्या करेगा? आप अपनी चला रहे हैं। आप सुन रहे हैं, राजकुमार तंवर कह रहे हैं, ये उस कमेंट पे कह रहे हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, फिर जब उसको डराया गया तो उसने कहा कि मैंने अपने वार्ड मेंबर के बारे में कहा था, और मुझे हंसियारी लोग कह रहे हैं कि वीडियो हटा दिया। वो वीडियो उस माफी के साथ में लगाया गया है, तो उसका माफीनामा तो है, साथ में वीडियो भी मैंने साथ में डाला हुआ है। तो इस तरह से नेताओं को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आप अच्छा काम करें तो आप सराहना करेंगे, अगर कहीं गलती करेंगे तो उसकी बुराई भी करेंगे, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप लोग वो जो बोला है व्यक्ति एकदम बड़ा व्यक्ति है हमारे वार्ड का, आपको तो कर्तव्य निभाना चाहिए। लगाया उसको, वो घर आ गया था, बोले लोग मुझे डरा रहे हैं। पुलिस का फोन आए तो मेरे पास में आना था, और मेरे पास में आ जाए पुलिस, कितने तुम क्या करेगी? उचित बात के लिए पुलिस क्या करेगी? तो उसको लोगों ने फोन किए, और इस तरीके की भावना से ये काम करेंगे तो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये जो नाला सफाई हुआ है, आज तक पूरा नाला सफाई नहीं हुआ है। इस बार जितनी जनता समस्या के अंदर है, उतनी समस्या कभी भी नहीं हुई है। ये कांग्रेस के उप सभापति का और सभापति का ध्यान कहाँ पर है? लोगों को डराने का है। ये देखिए, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है इसमें। दोस्तों, सुजानगढ़ को ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है। पूरे शहर में पानी के भराव की जो है वो समस्या हो रही है। बस यही कि अच्छे नेता जहाँ पर है, पावरफुल है, वो अपने क्षेत्र के पानी की निकासी के लिए बहुत सारी मोटरें लगा लेते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में समस्याएं काफ़ी गंभीर है और भारी बारिश के बाद में पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। नलियाबाज का पानी देखे सड़क के दूसरी ओर इन मोटरों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर ये सिस्टम सही जगह हो तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ की समस्या मिट सकती है। लेकिन मुख्य चीज़ है कि जब तक ड्रेनेज सिस्टम सुजानगढ़ नहीं होगा, तब तक पानी भराव की समस्या नहीं मिटेगी।